स्टूडेंट आज की क्लास पूरी लीजिएगा। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। देखिएगा कल हमने कहां पे टॉपिक छोड़ा था, 20% इक्वल 20%, 20% नॉट इक्वल 20%, 20% ग्रेटर देन 20%, 20% लेस देन 20%। क्या होगा इनमें से? अब आपसे पूछा था, अब आपका मानना हो, किसी का मानना होगा इक्वल होगा, किसी का मानना होगा अनइक्वल होगा, किसी का मानना होगा लेस देन होगा, किसी का मानना होगा ग्रेटर देन होगा। देखिएगा जब तक जैसे मानिए मुझे आपको एक लेटर भेजना है, ठीक है, आपको एक लेटर भेजना है, तो मैं कैसे भेजूंगा आपको लेटर? आपका विलेज पता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस भी पता होना चाहिए, ठीक है, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, हाउस नंबर, ठीक है, स्टेट, अगर आप अदर कंट्री में रहते हो तो कंट्री नेम, इतना सब कुछ चाहिए होगा, तब आपके पास मैं एक लेटर भेज पाऊंगा। ठीक है, यहां पे क्लियर हो रहा है? ये सब नहीं पता होगा मैं आपके पास, अगर आपका नाम रमेश है तो मैं आपके पास लेटर भेज दिया है, पता नहीं देश में कितने रमेश होंगे, पता नहीं किसके पास, वो लेटर आपके पास वापस हो जाएगा। जब तक हमें 20% का बेस में कुछ कनेक्शन नहीं पता होगा ना, तब तक हम नहीं बता सकते 20% इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ठीक है, कुछ नहीं बता सकते हम लोग। जैसे मानिए रोहन है और मोहन है, ठीक है, मोहन के पास 100 रुपए, नहीं, मोहन का 10% प्रॉफिट है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर है, ठीक है, और मोहन का 20% प्रॉफिट है, और मोहन का 20% प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। अब हम कैसे बता सकते हैं इसका, इन दोनों का प्रॉफिट इक्वल है अनइक्वल है? हम कुछ नहीं बता सकते जब तक हमको इन दोनों का बेस क्लियर नहीं होगा, कितने पर है, क्या है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया मोहन के पास 100 रुपए है, रोहन के पास 100 रुपए है, और मोहन के पास 200 रुपए है, तो इन दोनों का प्रॉफिट इक्वल होगा? इन दोनों का प्रॉफिट इक्वल होगा? नहीं हो सकता है। 10% इनका प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपीज, और उसका कितना होगा 20%? 40 रुपये, ठीक है। ये सब होगा जब तक, ये क्लियर कर लीजिए, जब तक हमें किसी भी परसेंट का बेस पर पता नहीं होगा तो हम उनके बीच रिलेशन नहीं बता सकते, उनका थोड़ा बहुत रिलेशन किसी परसेंट का पता होना चाहिए। अगर इन दोनों के पास 100 रुपए हैं, इसके पास 50 रुपए हैं, तो हम बोल सकते हैं इनका परसेंट इक्वल होगा। कुछ भी जब तक नहीं हमको रिलेशन नहीं पता होगा ना इनकी बीच। देखिए अब इनका देखिए परसेंट कितना कितना निकलता है, इसका 10 आ गया, इसका 10 आ गया, प्रॉफिट इनका बराबर है। जब तक हम ये क्लियर कर लीजिए, आपसे कोई पूछता है, कोई भी परसेंटेज पूछता है, आप उससे पहले बोलिए हमें रिलेशन बताइए इनके बीच में, ठीक है। पहले आपको रिलेशन जानना होगा, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट करें, पॉज करके नोट कर लिया करें आप। अगर किसी भी परसेंट का बेस इक्वल होगा ना, ये देखिए आगे, किसी भी परसेंट का परसेंटेज का बेस इक्वल होगा ना,
बेस किसी भी परसेंट का बेस इक्वल है, किसी भी परसेंट का बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे 20% है, 10% है, ठीक है, 10% है प्लस 30% है प्लस 50% है प्लस 70% है। ओके, ये बेस, ये इतने सारे परसेंट का बेस क्या है, इनका बेस क्या है, इक्वल है। ये जो बेस है ना इक्वल है, इनका बेस इक्वल है। बेस इक्वल होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे ये परसेंटेज है, भूल जाएंगे बेस इक्वल है इनका। अगर बेस इक्वल है ना सारी परसेंट का तो भूल जाएंगे हम लोग बेस, ये परसेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग, इनके पीछे का परसेंट भूल जाएंगे, ये परसेंटेज इनके पीछे चिन्ह लगा है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, सारे परसेंटेज को जोड़ देंगे। 10 10 30 40, 40 और 50 90, 90 और 70 160। हम लोग क्या करेंगे, सीधे 160% लिख देंगे। उसका बेस इक्वल है तो इनका सीधे 160% हो जाएगा। क्लियर है, ये नोट कर लें, बेस इक्वल है तो सारी परसेंटेज जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, अगर तरीके से आपने नोट कर लिया होगा, अगर बेस क्या है, अनइक्वल है। अगर स्टूडेंट बेस अनइक्वल है, बेस जो है अनइक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा जैसे किसी ने दिया हमें 25% प्लस 45%, 45%, 44% लिख देते हैं, 44%, ठीक है। अब इसने पूछा है, ठीक है, बेस अनइक्वल है तो हम कैसे जोड़ सकते हैं इसको, बेस अनइक्वल है तो हम कैसे, और मान लिए मैंने आपको इसका रेशियो दे दिया है, इसके बेस का रेशियो दे दिया है, रेशियो दिया है मैंने आपको 2 अनुपात, रेशियो क्या दिया है मैंने आपको 2 अनुपात 1 का, रेशियो कितना कर दिया 2 अनुपात 1 का। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 अनुपात 1 का रेशियो दिया है, जब एक्स वाई अपॉन वाई इंटू 100, इतना तो आपको क्लियर होगा। 25 प्लस 44, 25 प्लस 44, ठीक है, दो, इसका रेशियो दिया मैंने आपको 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 दिया इसका रेशियो आपको मैंने, ठीक है। इतना एक्स इक्वल टू 100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इतना तो है। अब हम इसको मान लेते हैं, इसको 100 मान लिया, ठीक है, इसको 200 मान लिया है। अभी क्लियर करूंगा मैं आपको बिल्कुल ही, ठीक है, इसको 100 मान लिया और इसको 200 मान लिया हमने, हम 2 को 200 मान लिया है, 1 को 100 मान लिया हमने। क्लियर, अब हमारे पास क्या है, बाई अपॉन बेस कितना है 200 हो गया, इसका बेस 25% का बेस 200 हो गया, ठीक है। 100%
44% का बेस 100 हो गया है। तो क्या करेंगे हम, x अपॉन x का बेस कितना है 200 इक्वल कितना परसेंट 25%। ठीक है, क्लियर है। x का बेस 200 है, इक्वल कितना है 25%, और y का बेस कितना है 100, इक्वल कितना है, y का बेस है 100, इक्वल कितना है 44%। यहाँ 50 कर देते इसको, आपको किसी ने दिया है 25 और 50 को ऐड करने को। ठीक है, 25 और 50 को ऐड करने को। ठीक है, इसका बेस कितना है 100। अब देखिए ये कितना है, इसका परसेंटेज कितना है 100, इसका परसेंट कितना है 100%, 100 का परसेंट कितना 50। कैसे देखिए, इस x अपॉन 200 का परसेंटेज वैल्यू 25%। ठीक है, y अपॉन 100 का परसेंट वैल्यू है 50%। क्यों है, जब बेस आधा हुआ है, बेस आधा हुआ है तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू बढ़ गई है। बेस घटा है यहाँ पे तो परसेंटेज वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पे बेस बढ़ा है तो परसेंटेज वैल्यू घटी है। देखिए यहाँ पे बेस डबल है तो परसेंटेज वैल्यू हाफ हो गई है, यहाँ पे बेस हाफ है तो परसेंटेज वैल्यू डबल हो गई है। ये देखिएगा, ये क्लियरली फंडा ये है, बेस घटेगा तो परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगी, बेस घटेगा परसेंटेज वैल्यू घटेगी तो बेस बढ़ेगा। ये है क्लियरली फंडा। देखिए यहाँ पे कैसे, अगर हमको बेस ये इस बेस पे हम इसको जोड़ेंगे, इस बेस पे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसका बेस दुगना है इससे, तो हम इसको डबल कर देंगे, तो हम इस वैल्यू को 25% को डबल कर देंगे। क्यों कर डबल करेंगे, इसका बेस दुगना है इसलिए हम इसको डबल करेंगे। 25% को कितना कर देंगे 50% प्लस 50, ये हो जाएगा इक्वल 100%। अब देखिए, अब हम इसको जोड़ते, इसका 50% इक्वल 100% हुआ इस बेस पे, मतलब कि पूरा 100 आएगा इसका। अब इसको हम इसी बेस पे जोड़ते हो कितना आता, इस बेस पे हम लोग इसको इन दोनों के बेस पे जोड़ दे तो कितना आता। देखिए इसका 50% कितना होगा, 25% कितना होगा 50 होगा, इसका 25% कितना होगा 50 होगा, और इसका 50% कितना होगा 100 होगा, 50 होगा 50% प्लस 100 हुआ है। ये क्लियर हो रहा है कुछ आपको, ये देखिए क्लियर हुआ होगा आपको यहां पे कुछ। जब परसेंटेज वैल्यू इसकी बेस घटेगा तो परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगी, अगर परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगी तो बेस घटेगा। देखिए जैसे यहां पे देखिए, अब हम बेस इसको मानेंगे तो क्या करेंगे, बेस इसको मानेंगे तो क्या करेंगे, इसका बेस इससे आधा है तो हम इसका परसेंटेज वैल्यू हाफ कर देंगे। देखिए इसको बेस मानेंगे तो क्या करेंगे 25% प्लस, इसका बेस इससे हाफ है तो इसका परसेंटेज वैल्यू को भी हाफ कर देंगे 25%। ठीक है, कितना हो गया 50% हो गया ये दोनों जोड़ के। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब 50% 200 का कितना होगा 100 होगा। देखिए यहां भी 100 निकला है, यहां भी 100 आया है, यहां भी 100 आया है। ठीक है, ये होता है हमको जब तक किसी भी उसका बेस नहीं पता होगा तो हम, या कोई रिलेशन नहीं पता होगा तो हम कुछ भी उसका नहीं कर सकते परसेंटेज वैल्यू का, हमें रिलेशन जरूर चाहिए होता है। ठीक है, जिसको नोट्स करना है वो नोट कर ले, 2 मिनट का टाइम देता हूं।
चलिए मिटाते हैं। यार गर्मी काफी हो गई है। ठीक है, इसमें देखिएगा आप, अगर हम लोग मानते हैं, देखिए अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई यहां पे। ठीक है, 35% इंटू 20%। ठीक है, आप लोग सोचिए इसमें 35% और 20% का हम लोग क्या करेंगे, और हम इसका बेस मान लेते हैं x। ठीक है, इसका बेस मान लेते हैं y। क्लियर? अब सोचिए इसमें, चलिए अब इंटू करते हैं इसका, क्या होगा, 35 का 20 से इंटू करेंगे 700 हो जाएगा। क्लियर? 35 का 20 से इंटू करेंगे 700 हो जाएगा। अब इंटू करेंगे तो डबल हमारे पास क्या हो गए, परसेंटेज चिन्ह हो गए। ठीक है, 1%, 2%। इसका बेस कितना है, कितने में से हमको निकालना है, 750% एक्स वाई में, ऑफ एक्स टू वाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक परसेंटेज चिन्ह को रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक परसेंटेज चिन्ह को रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहां से निकाल देंगे इसको। अब आपको पता होगा, पहले भी मैंने आपको बताया है, पहले के लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में प्रॉपर बताते आ रहा हूं आपको। परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। परसेंटेज बराबर 1/100 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इससे हम 700 में से 1/100 रिमूव करेंगे तो क्या हो गया, 100 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा हमारे पास, 7% ऑफ एक्स वाई, 7% आउट ऑफ एक्स वाई, ये है हमारे पास। देखिए 35 का इंटू करा, 35 का भी इसमें इंटू किया है, 700 मिला है। ठीक है, ऐसे करके इन दोनों को हमने इंटू किया है, इसमें से एक्स परसेंटेज रिमूव कर दिया है। इंटू कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग करेंगे डिवाइड, देखिए कैसे। आप लोग देखिए ध्यान से, 20%। ठीक है, आउट ऑफ एक्स। ठीक है, %10 आउट ऑफ वाई। ठीक है, परसेंट से परसेंटेज कैंसर, 23 से 20 कैंसर, 0 से 0 कैंसर, बचा कितना, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई। ये हुआ है। डिवाइड करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, डिवाइड करने पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो? जैसे नोट करना है ये नोट कर ले।
अब देखेंगे हम बेस इक्वल होगा तो क्या होगा, बेस इक्वल होगा तो क्या होगा बेटा, बेस इक्वल होगा तो क्या होगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। बेस इक्वल होगा, वहां देखा जैसे बेस इक्वल हुआ तो क्या होगा, अब यहां देखिए बेस इक्वल होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बेस इक्वल हुआ तो क्या होगा, देखिए ए परसेंटेज, ठीक है, ए परसेंट एक्स का, ठीक है, A1 A2%, A1 A2 ऐसे करके हम लोग लिखते जाएंगे लास्ट तक एक्स का, प्लस A3% एक्स का, डॉट 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 AN% आउट ऑफ परसेंट एक्स का। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम लोगों को क्या है, जो ये बेस है ना इक्वल है, एक्स है, जो भी बेस है इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, जो ये परसेंट है 1 2 जितने ये परसेंट है A1 A2 A3 और AN 3 और AN तक पता नहीं कहां तक है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है इनको हम ले लेंगे। जैसे देखिए, जैसे A1% प्लस, यही है, ये मिटाते हैं पहले, बेस इक्वल है और परसेंटेज देखिए 3 और AN तक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है। पहले हमने क्या देखा था, परसेंटेज वैल्यू एक थी, इसमें क्या है परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, जितनी भी परसेंटेज वैल्यू है, जैसे देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN परसेंट, ठीक है, AN% ऑफ आउट ऑफ एक्स। ठीक है, आउट ऑफ एक्स, ये होगा हम लोगों का। सारी परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देंगे और जोड़ के उसको निकाल देंगे तो ये आउट ऑफ एक्स निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ये देखिए, अब क्या हम लोग देखेंगे, बेस नॉट इक्वल परसेंटेज इक्वल, बेस इक्वल बेस नॉट इक्वल परसेंटेज इक्वल। ठीक है, देखेंगे ये भी हम कैसे होगा ये। बेस नॉट इक्वल, नॉट इक्वल परसेंट इक्वल। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन होती है बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है और परसेंटेज इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ठीक है, अब हम लोग करते हैं 10%, ठीक है, 10% ऑफ 20 30 40, ठीक है, 70, ऐसे लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, A to Z कुछ भी, ठीक है, कुछ भी लिख लिया हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, 10%, ठीक है, इनको जोड़ेंगे,
20, 30, 50, 50 4, 90, 90 और 60, 70, 160। ठीक है, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 160। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट, बेस नॉट इक्वल, परसेंटेज इक्वल। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग परसेंटेज निकालना कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे, देखिएगा इसमें। कल की भी क्लास फॉर्मूला फ्री थी, आज की भी क्लास फॉर्मूला फ्री होगी। जैसे आपके पास, हम लोग सीखेंगे, देखिए आपके पास एक केक है, आपका बर्थडे है और आप लेके आए एक केक। ठीक है, आपका बर्थडे है, आप लेके आए एक केक। ठीक है, आपका बर्थडे है और आप लेके आए एक केक। ठीक है, आपने केक के किए 2 हिस्से, आपने केक के किए देखिए आपका बर्थडे है, आप लेके आए हैं एक केक, आपने किए केक के 2 हिस्से बराबर बराबर। ठीक है, 2 हिस्से किए और आपको तो पहले परसेंटेज पढ़ाई, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा ही चुका हूं। आपसे पूछा मैंने, बताओ भैया ये कितना परसेंट है, ये वाला हिस्सा। आपने तो परसेंटेज आता है आपको अच्छे से और आपको पता भी है ये कितना हिस्सा है। आपने बोला सीधे, सर जी ये 50% हिस्सा है इस केक का। अब आपने क्या किया इसमें, आपने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा किसी में मोहल्ले में अपने, जिसको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता हो। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति के पास गए, आपने उससे बोला भैया ये बताइए आप, ये केक का, ये एक पूरा केक है, इस केक का आधा हिस्सा ये आपने मिटा दिया दोस्तों, ये वाला हिस्सा बताएं आप कितना परसेंट, ये कितना है, कितना भाग करोगे आप इसको। उसने बोला भैया ये केक का 1/2 भाग है, 1/2 भाग है। उसने बोला, आपने बताया 50% मुझे, उसने बोला 1/2। आपके ज्ञान में हो गई यहां गिनती। अब आपने कहा ये भी सही बोल रहा है, एक केक है इसके 2 भाग है, 1/2, ये भाग 1/2 है। तो क्या कहेंगे हम लोग, 50%, यहां पे लिखते हैं 50% इक्वल 1/2, कहीं ना कहीं यही हो रहा सिर्फ 1/2। ठीक है, फिर आप, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अब आपने फिर उस केक के 3 हिस्से किए, आपने अपने बर्थडे वाले केक के 3 हिस्से किए। ठीक है, आपने अपने बर्थडे वाले केक के 3 हिस्से किए। अब आपसे मैंने पूछा भैया बताएं ये कितना हिस्सा है केक का। ठीक है, आपने आसानी से बता दिया 33 सही, 1/3%। ठीक है, फिर आप उसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं भैया चलिए आपने पहले बताया था हमें 1/2 आधे भाग को, अब ये बताइए केक का ये कितना हिस्सा होगा। आप इसको क्या बोलोगे,
इस हिस्से को क्या बोलोगे आप? अब बोलेगा वो कहेगा 3 भाग हैं, तो ये केक का 1/3 भाग हुआ। अब आपको पता चला इसको 1/3 भाग भी कह सकते हैं। तो आपको वहां क्या क्या मिला? 33 सही 1/3% आपको पता ही था पहले, ठीक है। और उस व्यक्ति ने आपको बता दिया 1/3 भी बोल सकते इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? 1/3 भी बोल सकते इसको। तो आप इसे भी गलत नहीं बोल सकते हैं, इसे भी गलत नहीं बोल सकते, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये क्लियर है? फिर आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं अपने केक को लेकर। अब आप करते हैं केक के 4 भाग, ठीक है। आपने केक के बराबर बराबर 4 भाग कर लिए हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बताइए केक का ये कितना हिस्सा है? ठीक है, आपको पता है, आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है ये कितना हिस्सा है। आप बोलेंगे सर ये 25%, ठीक है। आपने बताया सर जी ये 25% है, चौथा भाग है तो 25% है। क्लियर है? मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आप उस व्यक्ति के पास फिर जाते हैं, बोलते हैं भैया अब बताइए आप ये कितना भाग बोलोगे आप? तो वो बोलेगा, आप इसको कलर कर देते हैं ऐसे, ठीक है। इसको मिटा देंगे जब, तो वो बताएगा ये केक का 1/4 भाग है। तो आपको पता चलता है इसे 1/4 भी बोल सकते हैं हम। क्लियर है? तो आपने बताया था 25%, ठीक है। फिर उस बंदे ने बताया आपको 1/4%, 1/4, ठीक है। उसने भिन्न में बताया, आपने परसेंट में बता दी, बस इतना ही फर्क रहा। फिर आप एक और एक, फिर उसके कितने हिस्सा करेंगे आप? देखिए ये 2 हिस्से किए, फिर 4 हिस्से किए, फिर आप 4 से 6 हिस्से कर दिए, फिर आपने 6 से 8 हिस्से कर दिए केक के, ठीक है। आपने केक के कितने हिस्से कर दिए? 8 हिस्से कर दिए हैं। अब मैंने आपसे पूछा बताइए ये केक का कितना हिस्सा है? आपने परसेंटेज पढ़ा है, आसानी से आपने बता दिया है सर ये एक केक का 12.5% हिस्सा है, ठीक है। आप फिर उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस व्यक्ति से पूछा आपने भैया ये केक का कितना हिस्सा है, ठीक है। ये केक का कितना हिस्सा है? ये वाला हिस्सा केक का कितना हिस्सा है? कोई सा भी एक हिस्सा, इसमें से कितना हिस्सा बोलेंगे? तो उसने बताया आपको ये केक का 1/8 हिस्सा है, ये केक का 1/8 हिस्सा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एंड 12.5%। आपने बताया, उस व्यक्ति ने आपको बता दी 1/8 भाग बता दिया आप उस व्यक्ति ने आपको, ठीक है। पहले आप गए थे उस व्यक्ति के पास आधा हिस्सा लेके, तो उसने 50 बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद गए आप तीसरा हिस्सा लेके, फिर उसने 1/3 बताया। फिर लास्ट वाला हिस्सा लेके गए आप उसके पास 1/4 बताया। फिर ये 8वां हिस्सा लेके गए तो उसने 1/8 बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों,
हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब ये परसेंटेज वैल्यू होती है हमारे पास तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 में डिवाइड कर देते हैं। जो ये परसेंटेज वैल्यू होती है इसको हम 100 में डिवाइड कर देते हैं, तब उसको 1/8 निकल गया। आपने 12.5% बताया है, 12.5% बताया इसको, देखिए इससे करते हैं, 12.5% बताया आपने इसको, 12.5% बताया, ठीक है। तो इसको 100 से डिवाइड कर दिए, या ऐसे हम लोग, आप लोग ऐसे लिखते होंगे क्लियरली, 12.5% पॉइंट इंटू 1/100, यही लिखते हैं आप लोग, यही होता है। अब इतना लिखेंगे आप, इतना करेंगे, उसने सीधा सोच दिया 1/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 हुआ है, ये कितना हो गया 1/8, ये हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे तब जाके 1/8 मिलेगा हमको वैल्यू में, ठीक है। ऐसे इसका भी सीन है, इसका सीन है 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2, या हम लोग लिख सकते हैं 0.5/100, तो कितना आ जाएगा ये 50%, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे इसका सीन है 33 सही, 1/3/100 इक्वल 1/3, यहां 50%, सॉरी 50%, 1/2, क्लियर है। परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 1/100 से 1/100 से इंटू कर दे रहे हैं, ऐसे इसमें भी हो रहा है। परसेंटेज 25% है, इसको हम 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं, इक्वल 1/4, ठीक है। इंटू में क्यों बोल रहा हूं, आप वहां पे डिवाइड क्यों बोल रहा है, इसको यहां इंटू कर दिया सीधे। अब देखिए इसमें क्या सीन होता है, ठीक है, 1 केक 2 केक 3 केक, ठीक है। जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, जब हम यहां देखिएगा ध्यान से, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में या हिंदी में कहें भिन्न में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1/1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, नीचे लिखते हैं, ये मिटा देते हैं क्लियरली, तब दिखाते हैं आपको। ये इसको नोट करना है, नोट कर ले, लोग साइड हो गए, पॉज करके नोट कर लें आप। अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। देखिए जब हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन या भिन्न में बदलते हैं, हिंदी में कहें तो भिन्न में, भिन्न में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं,
उस संख्या को, उस परसेंट को 1/100 से इंटू करा देते हैं। ठीक है, अगर भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे 100 से इंटू कर देते हैं, या 1/100। परसेंट को भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/100 को गुणा करा देंगे। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करा देंगे। क्लियर है आपको? बस यही कुल मिला के यही कॉन्सेप्ट है। और आज की क्लास आप लोगों ने पूरी ली है, समझ में क्लियर होगा आपको जो भी होगा। ये हमने लोगों ने क्या किया है, जो आज का क्लास में हमने पढ़ा है कॉन्सेप्टली, ये हम लोग रोज करते हैं मगर हमको पता नहीं होता हम लोग कर चुके हैं। परसेंटेज में हम लोग रोज बातचीत करते हैं, किसी दुकान से सामान लेने जाते हैं तब भी हम लोग यूज करते हैं, मगर हमको पता नहीं होता है। आज हम लोग माइंडली किया है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है ना। कल की क्लास में मैं आपको फॉर्मूला फ्री करना चाहता हूं यार। चलिए आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं और क्लास पूरी लीजिएगा। हो सके आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और कल की क्लास के लिए तैयार रहें। कल की क्लास भी टाइम पे आया करेगी। अब चलिए, धन्यवाद क्लास के लिए।